हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर लवली ट्यूटर। तो आज हम बात करेंगे क्रिएटिविटी के बारे में, उसके बाद क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा लेफ्ट ओवर था क्रिएटिविटी के बारे में, उसको हम पहले पढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि छोटा से बड़ा, चाहे वो आपको खाने बनाने में हो, कुकिंग में हो, ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े से अल्बर्ट आइंस्टाइन है, तो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, ठीक है, उनका भी क्रिएटिविटी होता है। भले इनका भी क्रिएटिविटी और इनका भी क्रिएटिविटी है, इसका लेवल बस अलग है, लेकिन दोनों में हम क्रिएटिविटी बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी एक चीज बताया गया है कि आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो था, वो एग्जाम्पल था हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी का। जो न्यू आइडिया बनाता है, फैक्ट होता है, थ्योरी करता है और प्रोडक्ट करता है। लेकिन अनदर लेवल पे बात करें तो क्रिएटिविटी ये भी है कि कोई चीज ऐसा है उसको और मॉडिफाई करके एक नया चीज बना दे, न्यू यूज कर देते, वो भी क्रिएटिविटी है। ठीक है, अब रिसर्च लिटरेचर में सजेस्ट करता है जो चिल्ड्रन होते हैं वो डेवलप, उनका इमेजिनेशन डेवलप होने लगता है अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड में। ठीक है, बट लेकिन वो ज्यादातर एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज पे और नॉन वर्बल बेस पे। नॉन वर्बल बेस मतलब लिख के या बोल के ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिखाएंगे, कुछ अलग, मतलब होता है ना, एक पैटर्न बनाना होता है, तो उसको भी कुछ कुछ इस तरीके से वो बच्चे लोग करते हैं। इफ यू हैव लाइक ब्रदर सिस्टर 1-2 years of year of it old, you can assume it। ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरीके से वो करता है। सो दे एक्सप्रेस क्रिएटिविटी इसके कौन से एक्टिविटीज की तरह, फिजिकल एक्टिविटीज एंड इन नॉन वर्बल। व्हेन लैंग्वेज एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शन जो होते हैं फुल्ली डेवलप्ड होते हैं एंड स्टोर ऑफ नॉलेज होते हैं वो एडिक्वेटली अवेलेबल होता है। मतलब जब लैंग्वेज, बच्चा जो लोग होता है, लैंग्वेज इंटेलेक्चुअल फंक्शन नहीं डेवलप हो जाएगा तो उसका जो स्टोर ऑफ नॉलेज होता है वो अवेलेबल हो जाता है, मैं समझने बुझने सब चीज होने लगती है। और क्रिएटिविटी जो होता है एक्सप्रेस होते हैं वर्बल वेज में भी। बचपन में वो जो बच्चा होता था वो उतना वर्बल वेज में नहीं कर पाता था, लेकिन जैसे से वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वो वर्बल वेज में कर पा रहा है। तो क्रिएटिविटी नॉन वर्बल वेज में भी हो जाता है, वर्बल वेज में भी होता है, लेकिन बचपन में ज्यादा नॉन वर्बल बेस में होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वर्बल बेस में आने लगता है। समझ में आया? दोज हु आर आउटस्टैंडिंग इन द क्रिएटिविटी may give an indication about the direction in which their creativity lies through their self chosen activity। जो उनका, आपको देखिए क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है तो हो सकता है उन्होंने खुद एक्टिविटी चुना होगा, उनका इंटरेस्ट में होगा, ये सब चीज होगा, तो और ज्यादा अच्छा उन्होंने किया होगा। ठीक है, कुछ केस में however अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं नीड टू बी प्रोवाइडेड they before can manifest their hidden potential for creativity। मतलब कि हो सकता है उनको सिंगिंग का बहुत अच्छा, मतलब सिंगिंग बहुत अच्छे से करता हो, ठीक है, लेकिन वो आज तक किसी ने बोला ही नहीं कि सिंगिंग करो और उसको उतना कुछ पता भी नहीं। ठीक है, तो अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि आप ना सिंगिंग कीजिए या प्रैक्टिस कीजिए, तो वो हो सकता है उसका हिडन पोटेंशियल वो बाहर नहीं आएगा। तो ये काम जरूर होता है कि आप अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि पता चल सके कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। लोग 20-25 साल के हो जाते हैं और उनको खुद पता नहीं होता कि हम किस चीज में अच्छे हैं। सो ये चीजें बहुत होती है कि इसमें अपॉर्चुनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन वेरिएशन इन द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी? क्वेश्चन है कि कैसे हम एक्सप्लेन करें कि वेरिएशन जो पोटेंशियल होता है क्रिएटिविटी में कैसा होता है, अलग अलग कैसा होता है। अगर केस में देखें तो अदर मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स such variation can be attributed to complex interaction of heredity and environment। मतलब कि अगर किसी का मेंटल या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो वेरिएशन है वो क्यों है, क्योंकि उसको हो सकता है जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हुआ और हेरिडिटी का, इन्वायरमेंट का, है ना। तो इसका वही चीजें हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स क्यों है, हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े थे ना, तो उसमें क्या क्या डोमेन्स में इंटेलिजेंस में सब चीजें था। अब इस में बोलें कि इसका क्यों है ऐसा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मेंटल क्यों ऐसा है, हो सकता है ऐसा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी भी, जेनेटिकल भी और नर्चर के द्वारा भी, मतलब इन्वायरमेंट के द्वारा भी तो हो सकता है। कोई डिसएग्रीमेंट इसमें नहीं कि क्रिएटिविटी जो होता है वो बोथ हेरिडिटरीज हो या इन्वायरमेंट्स हो, में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, होता है, कोर्स होता है। ठीक है, लिमिट्स ऑफ, लेकिन इसमें लिमिट जरूर होते हैं क्रिएटिव पोटेंशियल।
बाय हेरिडिटरी और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। एक लेकिन लिमिट होता है, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि भाई सिंगर का बहुत अच्छा सिंगर था, उनका बेटा भी, उनका सन भी बहुत अच्छा सिंगर निकला, तो ये भी है, ठीक है, ये भी है। लेकिन एक एक तरीके से ये इतना नहीं, लिमिट्स भी रहते हैं, ठीक है। हेरिडिटरी भी हुई, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो स्टिमुलेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, होता जरूर इसका प्रभाव पड़ता है, बट एक लिमिट भी रहता है, ठीक है, लिमिट भी रहता है, ठीक है। हाउ मच ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी रियलाइज, कितना वो खुद रियलाइज करेगा, फादर उसके हैं तो वो क्या फादर का क्वालिटीज को ले पाएगा, वो भी एक रियलाइज्ड में, वो भी पोटेंशियल होता है उस बच्चे का। वे एंड इन व्हाट स्पेसिफिक फॉर्म एंड डायरेक्शन लार्जली डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मोटिवेशन, कमिटमेंट, फैमिली सपोर्ट, पीयर इन्फ्लुएंसेस का भी प्रभाव पड़ता है। ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, अल्दो नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग कैन ट्रांसफॉर्म, लेकिन इसमें है कि इसमें कोई भी अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्म नहीं करता उतना, मतलब करता है, अल्दो नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग कैन ट्रांसफॉर्म। इसमें बोला कि ये ट्रेनिंग करते करते, ठीक है, चाहे ट्रेनिंग कितना भी कीजिए, अगर आप एवरेज पर्सन है तो आप टाइगोर नहीं बन सकते, इसमें ये बोला जाता है। अगर हम बात करें, although no amount of training can transform an average person to the level of Tagore, Shakespeare, etc. इसमें ये बताया है। अब हम आपको लगे कि भाई तो अब तो हम हमारा कोई काम ही नहीं इस दुनिया में, नहीं सुनिए, ये पढ़ के आपको बहुत दुखी लगा हो कि भाई ये क्या है कि हम नहीं बन सकते। देखो जब हम बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जब हम बात करते हैं टैगोर का, जब हम बात करते हैं शेक्सपियर, ये शेक्सपियर को हटा देते हैं, पहले दो को बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, इतने ऐसे क्वेश्चन जो उन्होंने महापुरुष से तुम कह सकते हैं, ठीक है। महापुरुष सब नहीं बनते, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, मीडियम लोग, मीडियम, है ना, प्रजा है ना। बट कुछ लोग एक तरीके से अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, टैगोर महापुरुष बन जाते हैं। क्या आप सोच रहे हो कि हाँ, आपको भी लगा कि मैं भी महापुरुष बनाऊं, मुझे भी ये बनना है, तो इसमें ये कुछ क्वालिटीज है, इफ यू अचीव दिस क्वालिटीज यू कैन बिकम, लेकिन इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, सब नहीं कर पाते, ये ट्रू है, ठीक है, सब कैसे कर पाए, लेकिन कुछ कुछ क्वालिटीज अगर आपने अपने अंदर रख लिया तो भले उतना बड़े नहीं बन पाओ लेकिन कम भी ना बनो। पहला चीज कि आपका चॉइस क्या है, योर चॉइस, आप क्या चाहते हैं। दूसरा चीज, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, जैसा आप बनना चाहते हैं। पहला चॉइस, दूसरा ट्रांसफॉर्म, तीसरा रेगुलरिटीज, रेगुलर, आपको रेगुलर बनना होगा, परसिस्टेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी है, एक और चीज है चौथा में कि आपको स्टडी, स्टडी क्या का, आपको हमेशा चाह होना चाहिए कि हम नया नया चीज सीखें, जाने और समझे, अब जो हम चाहते हैं उसके लिए समझें और उसको आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, ठीक है। और ये भी चीज है, फिफ्थ नंबर, कंट्रोल, अपने इमोशंस पे, अपने बिहेवियर पे, अपनी बोली पे कंट्रोल। छठवा, लव, अब सबसे प्रेम, किसी से वैर भाव नहीं होना चाहिए, सबका हित के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें अगर होंगी आपके अंदर क्वालिटीज, तो भले ही आप उतने बड़े ना बन पाओ, लेकिन ये जरूर होगा कि आप खुद में और समाज में बड़ा अच्छा कार्य कर सकते हो। लेकिन इसमें आपका खुद का बेनिफिट हो या ना हो, क्योंकि जब कोई समाज के लिए कुछ करता है तो हो सकता है उसका खुद का बेनिफिट ना हो, अदर्स लोग का हो। उसमें ये भी होना कि सेल्फिश कभी नहीं बने, ठीक है। हमेशा समाज के बारे में, समाज के बारे में कुछ करना है तो यू हैव टू थिंक इट, भले इतने बड़े व्यक्ति ना बन पाओ लेकिन इतने बड़े व्यक्ति बनोगे, बोलेंगे वाह कैसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति बहुत कम है, ठीक है। तो ये बहुत ट्रू है, आई एम सॉरी फॉर दैट कि हमने इतना लेट कर दिया, बट ये भी चीज बताना जरूरी था।
but it is also true that every individual can raise her his level of creative potential. ये भी ट्रू है कि हर इंडिविजुअल अपने लेवल ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल बियॉन्ड द प्रेजेंट लेवल उसको बढ़ा सकता है, ये तो पता है, वही चीज हमने बात किया। तो इन द कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें, वी हैव ऑलरेडी क्लास 7 में हमने पढ़ा भी था कि स्ट्रेटजी क्या है कि अपने क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, वो चीजें भी हमने जानी थी, क्लास 11 में जानी थी। अब क्लास 12 में तो जरूरी नहीं है, ये नहीं आएगा क्वेश्चन कि राइट कैसे करेंगे, बट आपको पता ही होगा कैसे हम क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। दिस आई सोन क्रिएटिविटी, ठीक है। अब इसमें हम जानेंगे कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस में क्या है, उन दोनों में क्या अंतर या क्या है, ठीक है। चलिए, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, वन इम्पोर्टेंट डिबेट हुआ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्रिएटिविटी का क्या रिलेशनशिप है इंटेलिजेंस के साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या है, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि दो स्टूडेंट हैं क्लास में, इनका नाम है सुनीता, जो कि टीचर से बहुत रिगार्डेड होती है, वे एक्सीलेंट स्टूडेंट मानी जाती है क्योंकि वो अपना काम समय पे करती है, हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर करती है, इंस्ट्रक्शन को सुनती है, केयर से ग्राफ्स क्विकली करती है और एक्यूरेटली प्रोड्यूस करती है, ठीक है, प्रोड्यूसेस एक्यूरेटली, बट सी रियरली कम्स आउट विद आइडियाज। मतलब सुनीता ये कि पढ़ने लिखने बड़ी अच्छी है लेकिन क्रिएटिव नहीं है, ठीक है, वो अपना आइडियाज नहीं ला पाती है। लेकिन एक तरफ देखे, दूसरी तरफ देखे तो रीता है जो कि स्टूडेंट जो एवरेज है अपने स्टडीज में, वो कुछ खास अचीव नहीं किया हाई ग्रेड की कंसिस्टेंटली, लेकिन वो अपने से कुछ लर्न करना चाहती है, बहुत सारे एक नए वे ढूंढती रहती है, हेल्पिंग मदर के लिए, कुछ खाने बनाने के लिए, कुछ करने के लिए नए नए चीजें करने लगती है, न्यू वेज ऑफ उसमें नए नए तरीके करने लगती है, क्या अपने वर्क को कंप्लीट करने में, अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने में। अब इसमें दोनों में क्या कंपेयर करते, तो जो पहली वाली जो थी, इनका नाम था सुनीता, वो ज्यादा इंटेलिजेंट मानी जाएगी, ठीक है, और जो दूसरी वाली थी, इनका नाम था रीता नाम था, तो उनको क्या कहेंगे, क्रिएटिव कहेंगे। तो एक तरफ एक इंटेलिजेंस पर्सन है, दूसरी तरफ creative person है। Thus, a person who has the ability to learn faster and reproduce accurately may be considered intelligence। अब इंटेलिजेंस किसको कहेंगे, जो व्यक्ति लर्न कर जाए फास्ट, लर्न फास्टर एंड रिप्रोड्यूस एक्यूरेटली may be considered intelligent। जो व्यक्ति जो होते हैं वो उनका एबिलिटी जो लर्न करना को बहुत फास्ट हो और वो चीज रिप्रोड्यूस एक्यूरेटली कर पाए, तो वो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। तो मोर देन क्रिएटिव, ठीक है, अनलेस सी हिज डिवाइसेस न्यू वेज ऑफ लर्निंग, तो उनको ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, ठीक है, क्रिएटिविटी को ज्यादा कुछ नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, टर्मन है, टर्मन हमने पीछे वीडियो में देखा, टर्मन जो होते हैं 1920s में, ठीक है, फाउंड करते हैं जो पर्सन जिनका हाई आईक्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिएटिव है, इसका मतलब हमने समझ लिया कि किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हमने एग्जाम्पल समझ लिया कि एक सुनीता है, ठीक है, सुनीता है और एक हमारा रीता है, ठीक है। अब सुनीता कौन है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये कौन है, बहुत क्रिएटिविटी है। अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे, क्या इंटेलिजेंस क्रिएटिव भी होता है, क्या क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी होता है, इसके सवाल का उत्तर हम ढूंढेंगे। तो टर्मन जो है वो स्टडी करते हैं 1920s में, है ना, हाई क्यू के बारे में, कि जो इसका हाई आई क्यू होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिएटिव है। एट द सेम टाइम जिनका क्रिएटिव आइडियाज होते हैं कुड कम फ्रॉम अ पर्सन हु डिड नॉट हैव वेरी हाई आईक्यू, मतलब कि हो सकता है जो पर्सन ये अगर इंटेलिजेंट है और ये क्रिएटिव है, तो इस इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि क्रिएटिव हो, क्रिएटिव का मतलब नहीं कि ये भी इंटेलिजेंट हो, समझ में, ये समझ में, ठीक है। एट द सेम टाइम, ठीक है, समझ में, अदर रिसर्चर्स, ये तो टर्मन के द्वारा दिया गया था, ये टर्मन के द्वारा दिया गया था। अगर हम अदर रिसर्चर्स के बारे में बात करें तो उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि हैव shown that not even one of those identified as gifted followed up throughout their adult life had become well known for creativity in some field. Researchers have also found that both high and low level of creativity can be found in highly intelligent children and also children of average intelligence। अब यहाँ पर इतना सारा दे दिया है, क्या है इसमें कि अदर रिसर्चर बोलते हैं कि
कि have shown that not even one of those identify, दोनों में से कोई भी गिफ्टेड नहीं माना जाएगा। फॉलोड ऑफ अगर हम देखें तो उनका अडल्ट लाइफ में, थ्रू आउट द अडल्ट लाइफ में उसको कोई गिफ्टेड नहीं देखा जाएगा। और वेल नोन फॉर क्रिएटिविटी इन सम फील्ड, हो सकता है वो लोग क्रिएटिविटी कुछ फील्ड में हो सकता है। अब रिसर्चर्स जो है वो फाउंड किए हैं कि बहुत हाई, ये भी हो सकता है कि उनका बहुत हाई लो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी हो, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन उसमें भी हो सकता है कि इंटेलिजेंट पर्सन भी बहुत क्रिएटिविटी भी है और या फिर नहीं भी है, ये भी चांसेस है। तो अदर ने कहा था, लेकिन इतना याद रखिएगा टर्मिन ने क्या कहा था और अदर्स ने क्या कहा है। तो इसमें बोला है कि इंटेलिजेंट पर्सन हो भी सकते, नहीं भी हो सकते क्रिएटिव, ठीक है। सेम पर्सन थस कैन बी क्रिएटिव, एक पर्सन क्रिएटिव भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, बट नेसेसरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है तो उसका मतलब है कि वो क्रिएटिव ही होंगे, ये नेसेसरी नहीं है। तो मस्ट बी क्रिएटिव, इंटेलिजेंस देयरफॉर इटसेल्फ डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी। तो ये चीज हमने पढ़ा, सब चीज हमने जाना। वही चीज हमने देखा है कि सुनीता जो पढ़ने वाली है उसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंट पर्सन क्रिएटिव होता है, तो उसमें बोलेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इंटेलिजेंट पर्सन क्रिएटिव होता है, लेकिन हाँ इंटेलिजेंट पर्सन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्रिएटिव, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि इंटेलिजेंट पर्सन का मतलब क्रिएटिव होगा, ठीक है। आई नो आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट टाइम में लग रहा हो कि भाई क्या कह रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जब आप इसको खुद से रिपीट करोगे तो आपको ज्यादा जो समझ में आएगा, बिकॉज जब आप खुद से पढ़ते हो ना तो आपको मेरा वाला याद भी आने लगेगा कि हाँ इन्होंने ये कहा था तो ये चीज हो रही है। सो वैसे बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होने वाला है, बस 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 1 और वीडियो भी लाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू अपलोड।